जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल में बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सभी जो है बिहार के भूगोल होगा। ठीक है, इसमें हमें बिहार का पूरा भूगोल पढ़ेंगे कि बिहार में क्या क्या, कैसी कृषि है, कैसा वहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, क्या है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बिहार भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और ये जो है आपके बिहार स्पेशल की क्लास है जो हम अब रिवीजन के तौर पर करेंगे। आपसे बोले थे कि जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और मैं वही रिवीजन जो है बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके फंसने की संभावना भी देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, ये बताना है आपको। रोहताश पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ये तो बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो भूतात्विक दृष्टि से सबसे अपेक्षाकृत पुराना जो हिस्सा है वो है खड़गपुर पहाड़ियां। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। खड़गपुर पहाड़ियां जो है धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की हैं, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगर नवीनतम पूछेगा तो उत्तर गंगा मैदान लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था, ये बताना आपको। पटना है, कैमूर है, मधुबनी, बांका, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर बताना है आपको। आपको बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर है कैमूर। कैमूर जिले में जो है बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने जो है कैमूर जिले का दौरा किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, यह बताना है कौन सा धारवाड़ के भूस्तरीय रचना का नहीं है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पे जो है रोहतास आपका धारवाड़ इस क्रम का नहीं है। ठीक है, तो इस बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा ये जो है तीनों धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है पूरा धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़ क्रम में आता है इसलिए, जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम में आता है। याद रखिएगा रोहतास आपका कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम में है। और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम बिहार के दक्षिण पश्चिम जो है वहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीरमौंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। और किन जिलों में जो है पीरमौंट स्वयं पाई जाती है, ये जो है पश्चिमी चंपारण में जो है पीरमौंट स्वयं पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पीरमौंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, और दूसरी है तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और तीसरी है गांगेय जलोढ़ जो बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। ये जो है 3 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां हैं बिहार में, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। गया, रोहतास, नालंदा, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपको देखिए यूपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो ब्रह्मयोनी हिल है ये जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख जो है महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है।
गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है और इसी फल्गु नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध जी को अपने बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास सोन, पुनपुन, सरकरी, बालन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है वो है आपकी पुनपुन। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार तो पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, मगध में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिहार के निम्न प्रशासनिक जो विभागीय हैं उन जोड़ों में किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? ये जो कोशी और मगध वाला क्षेत्र है यहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोशी मगध जोड़े में जो ये प्रवाहित नहीं होती है, रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21, 17, 12, 6 उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जस्ट बताया 21 जो इसके बिहार के गंगा में किनारे जो स्थित है वह 12 जिले स्थित है गंगा जी के किनारे। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण पहला था। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार ये जो है सभी शामिल हैं। इसमें 12 जिले टोटल हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, ये बताना है। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है गंगा नदी आपके बिहार के अंदर गंगा नदी पटना जिले के अंदर सबसे लंबी है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन राइट है। यहाँ पर ये लगभग 99 किलोमीटर तक फैली हुई है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें जो है गंगा सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर में है और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहां गंगा की लंबाई 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, बागमती, कमला, कोशी, गंडक उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें जो है उत्तर दिशा की ओर पूछ रहा है ना कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है? तो ये जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये नदियां जो है उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा नदी में मिल जाती हैं। दो ही नदियां हैं, सोन और पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती हैं। याद रखेंगे सोन और पुनपुन ही जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, याद रखिएगा। ओपन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ओपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार की जो जलवायु है ये किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG, AW, TA-W, CB-W। इसका राइट आंसर है CWG। CWG उत्तर बिहार की जलवायु के लिए प्रदर्शित की जाती है। यह ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आपका 67 UPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था।
और बिहार के जो किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, वो है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जिले में सबसे अधिक जो है जिले स्थित है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र फोर्थ में आता है। जो बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये फोर्थ में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों में, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए तथा दक्षिण पूर्व बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल है, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले शामिल है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले शामिल है, और जिसमें दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम बी में 11 जिले शामिल हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि सबसे अधिक जोन उत्तर पश्चिम में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में आपके नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पेपर 2017 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात जिसे हम खादर कहते हैं, इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये तो बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया में जो है सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है, और जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा जो 105 से 115 मिलीमीटर तक आवश्यक है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68% और बिहार 10.20% तथा असम 8.33% जो है उत्पादन करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी थी? मंडल बांध परियोजना की बात करेंगे तो ये जो है आपका कोशी, बूढ़ी गंडक, फल्गु, उत्तरी कोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मंडल बांध परियोजना है, ये उत्तरी कोयल नदी पर बनाने की नींव रखी गई। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल ये मंडल डैम परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया, और यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सूर्य नदी की जो सहायक नदी है इस पर निर्मित है, और इस परियोजना से बिहार में औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ये क्वेश्चन हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो है अब ये पूछ सकता है कि ये जो डैम है अब उत्तरी कोयल नदी पर बना हुआ है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मंडल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। कोशी, सोन, गंडक, कमला, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपकी त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी पर बनी हुई है। बिहार में गंडक नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये भी आपका 2017 में बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो कैमूर पठार है आपका ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है ये बताना है। अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। इनमें से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है, वो है आपकी अनुपम झील। अनुपम झील आपकी कैमूर बिहार में स्थित है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील आपके चंडीगढ़ में तथा कामा झील आपके हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ का। उत्तर बिहार की बात करेंगे, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत डैश है? 60, 40, 80, 70। बिहार के क्षेत्रफल में कुल जो बोई गई भूमि का प्रतिशत है वो आपका 77.9 है, लगभग 78 याद रख सकते हो। यहाँ पर 78 के लगभग, अगर चाहे तो आप 80 लगा सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट आंसर 78 है, इसलिए नन ऑफ दीज करेंगे, याद रखिएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन, ये 16 करोड़ टन। तो बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वो है 16 करोड़ टन, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार से अलग राज्य झारखंड बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई थी और बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, जिसे 160 मिलियन टन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 2812 वर्ग मीटर, 3612 वर्ग मीटर और 2461 वर्ग मीटर, ये 2612 वर्ग मीटर। इसका जो राइट आंसर है ये बताना है। बिहार में जो वन क्षेत्र है यह टोटल आपका 7,442 वर्ग मीटर पर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में वन क्षेत्र सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है, और उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का जो वन क्षेत्रफल है वह 7,380 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 7.84%। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर में है। मध्यम सघन वन 3,285.83 वर्ग किलोमीटर पे है तथा खुले वन 3,761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास। तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ये जो है प्रमुख है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो है भभुआ, कैमूर, जमुई, नवादा, और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत जो है वो है शेखपुरा का, सिवान का, बक्सर का। ये जो है कुछ प्रमुख वनों से संबंधित आंकड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.27, 6.87, 3.21, 12.77। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 7.8% अभी जस्ट बताया आपको, 7.84% है। भारत वन स्थित रिपोर्ट
ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र जो है 7.84% है। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक पतझड़ वालों से घिरा हुआ है और भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। इस तरह से कुछ आंकड़ा आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे इतना डीप क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना डाटा नहीं पूछता है इस एग्जाम में। ये तो बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डाटा ज्यादा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो आप सभी को पता है जो सबसे पश्चिम पूर्व में स्थित है वो है आपका कटिहार। कटिहार जो है सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है और मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 26, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, लगभग 172 वर्ग किलोमीटर, लगभग 174 वर्ग किलोमीटर या लगभग 178 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका जो है, आप देख सकते हैं तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये जो सभी में से नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इतना तो हो ही नहीं सकता। देख सकते हैं आप वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो इसलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से, निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुने। यहाँ पे जो है हजारीबाग, जो हजारीबाग है यहाँ से सर्वोत्तम खनिज प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अभ्रक जो है हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है और यहाँ से लगभग 80% अभ्रक जो झारखंड का क्षेत्र है यहाँ से प्राप्त होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? कोटा नागपुर, पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर या राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। बिहार का जो तराई प्रदेश है ये आपको भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश जो है पतली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है 29, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ये इन सबों से नई। जो सोमेश्वर श्रेणी है ये जो है खड़ग इन सभी से नई है, मतलब सबसे नई है आपकी बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सोमेश्वर, यह सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का एक निर्माण काल एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ था और यह जो है उपयुक्त तीनों पहाड़ियों के अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हुई हैं, कहाँ बसी हुई हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। जो मुंडा जनजातियां हैं ये सबसे अधिक आपकी बिहार में बसी हुई हैं। ठीक है, ये विभाजन से पहले की आंकड़ा है और वर्तमान में जो है झारखंड में है, ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है,
तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर जो है नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों, आज की आपकी यहीं पे क्लास खत्म होती है। आज की इस क्लास में आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जो है शेयर नहीं करते हैं क्लास को, थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो एक भी, और ना तो लाइक करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है तो आप हमें टेलीग्राम में हमसे जुड़ करके वहां से आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कोई भी आपका जो है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लिया करें, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी आप पूछिए। आप जाके वहां पे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी अपना ख्याल रखिएगा।